और देखिए ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से इस समय आप देख रहे हैं लाइव ये तस्वीरें, जहां योगी का मंत्रिमंडल पूरा इस समय संगम घाट पर मौजूद है और यहां पर आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है आज प्रयागराज में और उसके बाद ये सभी मंत्री आस्था की डुबकी लगाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ तो इसमें मौजूद है ही, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद है और पूरा मंत्रिमंडल इस समय है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इससे पहले एक बोट के माध्यम से वो घाट तक पहुंचे, संगम नोच तक, और वहां पर जाकर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। तो आज की ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें जनहित से जुड़े हुए कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं और साथ ही साथ एक संदेश देने की भी कोशिश है क्योंकि हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है सीएम योगी आदित्यनाथ। और जब भी जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं तो हिंदू वोटर्स को साधने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को जरूर स्टार प्रचारक बनाया जाता है। दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली में भी वो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और अब ऐसे में क्योंकि यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है हिंदुत्व के चाणक्य की तरफ से, तो संगम पर सरकार है। प्रयागराज से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। संगम स्नान के लिए पहुंची है योगी की ये पूरी टीम। तो 54 मंत्री स्नान मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी है और इससे पहले तैयारियां तमाम की गई थी इस बैठक को लेकर। और यह भी बात ध्यान रखी गई है कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो इस बैठक के माध्यम से, क्योंकि ये बैठक लखनऊ में भी हो सकती थी लेकिन प्रयागराज में ये बैठक की गई है और इसीलिए जो जनता वहां पर पहुंच रही है उसे किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस बात का ध्यान भी अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। तो योगी कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। विंध्य एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। प्रयागराज के जो आसपास के जिले हैं इसको सीधा फायदा मिलेगा। 3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे जिसमें बागपत, हाथरस, कासगंज मेडिकल कॉलेज है। 3 नगर निगम के बॉन्ड जारी होंगे। प्रयागराज में नया कैपिटल रीजन बनेगा। तो ये तमाम बड़े फैसले हम आपको दिखा रहे हैं जो आज योगी कैबिनेट ने इस पवित्र धरती से लिए हैं। मेरे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, अभी क्या वो घाट पर पहुंच गया है पूरा मंत्रिमंडल? कितना समय लग रहा है? देखिए, अभी की तस्वीरों की बात करें तो अभी हाल फिलहाल जो बोट यहाँ से भी जो गई थी वो रवाना जो हुई थी वो संगम नोज के पास पहुंच चुकी है। मैं कहूँगा कैमरामैन से वो जूम करके दिखाएंगे दर्शकों को। देखिए सामने जो बोट गई थी वो जिस जगह पर मुख्यमंत्री जी को स्नान करना है, जिस जगह पर वो पूरा मंत्रिमंडल जहां पर स्नान करेगा उस जगह पर पहुंच चुके हैं। वहां पर अब स्नान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी थोड़ी देर में और स्नान के बाद वो सीधे दोबारा इसी जगह पर आएंगे और यहाँ से फिर से जहाँ पर अरैल सेंटर पर जहाँ पर तैयार अभी कैबिनेट हुई थी वहाँ पर जाके पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर भोजन करेगा। तो अभी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो पूरी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो जो आप सामने हब देख रहे हैं उसी के आसपास पूरे सिक्योरिटी सेंट्राइज हो गई हैं और एक बड़ी तस्वीर, भव्य तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है कि जहां एक तरफ आस्था का बड़े स्तर पर सैलाब है तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वो स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए साफ तौर पर जहां तक भी नजर जा रही है सामने देखेंगे वो जो भीड़ जो है वो लगातार दूसरी तरफ भी बढ़ती जा रही है क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो साफ तौर पर है कि जनता हमेशा चाहती है, पब्लिक हमेशा ये जानती है कि मुख्यमंत्री से एक झलक देखने को मिले, एक बार उन्हें देख सके और देखने के लिए उनके लिए बड़े स्तर पर भीड़ भी उमड़ती है। और जब वो प्रयागराज की धरती पर होते हैं तो उसका असर और 2 गुना हो जाता है क्योंकि महाकुंभ का जो भव्य आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करवाया है उसके बाद से जो लोग भी प्रयागराज आ रहे हैं वो पूरी तरीके से भव्यता को देखकर, दिव्यता को देखकर, गंगा जल को देखकर, जी देखिए अभी इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे साथ ही साथ अगर मैं पास की तस्वीरें भी दिखाता हूं यहाँ पर, अगर आप गंगा जल की निर्मलता को देखेंगे, जब भी प्रयागराज में कोई कुंभ होता था इससे पहले, जब भी कोई स्नान करने के लिए आता था या जब भी गंगा जी से आचमन करने का सोचता था तो सबके मन में यह बात आती थी कि गंगा का जल जो है वो स्वच्छ हो, अविरल हो और लगातार बहता हुआ हो और बिल्कुल गंगा मैया जिस तरीके से हमारे पुराणों में कही गई हैं
कि उछलती कूदती अविरल गंगा लगातार बहती हैं, वही साफ तौर पर दृश्य पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से गंगा, यमुना और देखिए विक्रम, इस समय हम लाइव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं, वो इस समय डुबकी लगा रहे हैं। सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव हिंदी खबर पर आप देख रहे हैं, तस्वीरें जहां सीएम संगम धरती पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके सभी कष्ट दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। और अगर पूरा मंत्रिमंडल यहां पर आया तो सोचिए, क्योंकि 2027 में चुनाव है, जाहिर तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भी मिलने वाला है, क्योंकि यहां से कई ऐसे बड़े फैसले भी लिए गए हैं जो सीधे जनहित में होंगे और जो भी कष्ट है जो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने वो भी दूर होंगे इससे, ये भी हम समझ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात कही जाए तो सिर्फ इसका भाजपा उत्तर प्रदेश बीजेपी को नहीं मिलेगा, पूरे देश में जहाँ पर भी बीजेपी सरकार है, एक बड़ा संदेश पूरे देश में जा रहा है। देखिए, कुंभ में सिर्फ ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश या प्रयागराज के लोग ही स्नान कर रहे हैं, पूरे देश से पूरे देश से, भारत से अलग अलग राज्यों से तो लोग आ ही रहे हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आ रहे हैं। और जिस तरीके इसका भव्य और दिव्य कुंभ यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, उससे लगभग सभी लोग पूरी तरीके से खुश हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति कहीं पर नहीं मिलता जो इस बात को कहे कि किसी तरीके की अव्यवस्था है, चाहे वो पुलिस विभाग की बात कर ली जाए, कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए, जिस तरीके से रुकने की व्यवस्था बात कर ली जाए, खाने पीने की व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए, लाइटिंग की व्यवस्था की बात कर ली जाए, सड़कों की बात कर ली जाए, जो ब्रिजेस बनाए गए हैं जिस तरीके से नदियों को पार करने के लिए, उनकी बात कर ली जाए। अगर गिनवाई जाए तो बहुत लंबी फेयर लिस्ट है कि किस तरीके की भव्य व्यवस्था कराई गई है। मैं अगर दूसरी तरफ कैमरामैन से कहूँगा, एक बार कैमरा घुमा के अगर दिखाएंगे तो साफ तौर पर है कि घाट देखिए किस तरीके से सुंदर घाट, ये अरैल घाट है जो हमेशा कभी न कभी यहाँ पर गंदगियों का अंबार रहता था। तस्वीरें सामने आ रही हैं और हम दर्शकों को ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आमतौर पर कहीं नहीं देखी होंगी। हिंदी खबर पर भी एक्सक्लूसिव ये देख रहे हैं, पानी के साथ पूरा मंत्रिमंडल उछल कूद कर रहा है, जिस तरह से बच्चे खेलते हैं हमने आमतौर पर देखा है। लेकिन इस समय ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर ऐसे पानी उछाल कर एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तो है ही, और हो सकता है आने वाले समय में ये हमें कभी नजर भी ना आए। आज देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस चीज़ को क्लियर भी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये बताया है कि 6 साल बाद जब फिर भी यहाँ पे दोबारा से कुंभ होगा, यानी कि महाकुंभ नहीं, जब कुंभ होगा, जो प्रयागराज में हर 6-6 साल में होता है, तो जब यहाँ पर दोबारा जब कुंभ होगा तो इससे ज़्यादा भव्य व्यवस्थाएं की जाएंगी और इससे ज़्यादा तरीके से जो ट्रैफिक की व्यवस्था है या ब्रिजेस की व्यवस्था है। क्योंकि अभी की हाल फिलहाल की बात की जाए, कुछ लोग ये बात जरूर कहते हैं कि ट्रैफिक में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि अलग अलग जगहों से इतना फ्लो, इतने लोग आ रहे हैं कि उसकी वजह से बड़े स्तर पर ट्रैफिक कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर जाम होता है। लेकिन अब उसको भी खत्म किए जाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। आज का जो कैबिनेट हुई, उस कैबिनेट में कई पुलों को भी प्रयागराज में मंजूरी दी गई है, जिससे कि प्रयागराज में ये जो जाम की व्यवस्था है वो पूरी खत्म हो जाए, जाम की जो समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो सके। और 6 साल बाद जब फिर से सरकार अगर कुंभ करवाती है तो बड़े स्तर पर वो कुंभ दिव्य और भव्य और हो सके, और जो लोग यहाँ पर आए वो पूरी तरीके से प्रयागराज की भव्यता को देख सके। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज कैबिनेट हुई है तो प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर प्रयागराज रीजन बनाए जाने के प्रस्ताव को भी आज उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। यानी कि जिस तरीके से अभी तक की दिल्ली जो राजधानी थी उसके आसपास के क्षेत्र को एनसीआर, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन कहा जा रहा था, उसी आधार पर अब पहले लखनऊ के आसपास के झीलों को लेकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया गया था, एससीआर बनाया गया था। अब उसके बाद अब प्रयागराज में भी इसी तरीके की व्यवस्था की जाएगी कि प्रयागराज के और चित्रकूट के आसपास के कुछ जगहों को लेकर प्रयागराज को रीजन एक बनाया जाएगा और बड़े स्तर पर प्रयागराज को और भी बड़ा रूप दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जाहिर करती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस विकास पर है। आज जब कैबिनेट हुई, ऐसे ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी मिली है जिस पर जो लंबे समय से रुके हुए थे उन सभी को मंजूरी दी गई, और सबसे ज्यादा फोकस अगर कहा जाए बनारस, आगरा और प्रयागराज पर था। और इन्हीं सबके जिस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड जारी होंगे, प्रयागराज का एरिया बढ़ाया जाएगा, प्रयागराज में ब्रिजेस बढ़ाए जाएंगे, प्रयागराज में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल किए जाने का पूरा तरीका बनाया जाएगा। हालांकि कई चीज़ें पहले से मौजूद हैं, उनको और अपग्रेड भी किया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जहां एक तरफ मेरे पीछे जो तस्वीर है आस्था के महासैलाब को पूरी तरीके से योगी सरकार संभालती है, बड़े स्तर पर उसका आयोजन करवाती है, तो वहीं पर विकास पर भी योगी सरकार का पूरा फोकस है। यानी कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वहीं उसी घाट पर खड़े होकर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट करते हैं और प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की विकास की कथा को और आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और देखिए मंत्रिमंडल तो यहाँ पर पूरा है ही और एक बड़ी कैबिनेट की बैठक विक्रम यहाँ पर आयोजित हुई, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संदेश भी छिपा हो सकता है जिसे अभी हम सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सभी मंत्री, क्योंकि 54 मंत्री है, एक एक करके सब जा सकते थे अपने समय के अनुसार और वहां पर आस्था की डुबकी लगा सकते थे, लेकिन सब एक साथ गए, उछल कूद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं बच्चों की तरह। तो ये तो इसमें जो संदेश है उसे समझना मतलब अभी हम सबके लिए बहुत दूर है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर संदेश इसमें बिल्कुल साफ है। संदेश बिल्कुल साफ है कि सरकार ये बताना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सभी लोग, सारे मंत्री एक साथ हैं, सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं, सभी लोग एक साथ एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और ये जो पूरी टीम है वो योगी की टीम है और योगी की टीम सिर्फ विकास पर फोकस रहती है और वही काम आज प्रयागराज के घाट पर भी बैठकर योगी की पूरी टीम ने किया। और उसके बाद वही टीम पूरी, जो एक परिवार कहा जाता है कि पूरा भाजपा परिवार, मंत्रिमंडल परिवार, मंत्री परिवार पूरे अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्नान करने के लिए गए हैं। यानी कि साफ तौर पर एकजुट होकर जो काम करने का निर्देश केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कहा जाए, चाहे वो लगातार जो सरकारी स्तर पर भी कहा जाता है कि सभी लोग एक साथ समन्वय के साथ, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि सारे विभाग समन्वय के साथ काम करें, तो ये समन्वय साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एकजुटता का संदेश पूरी तरीके से इस बैठक के साथ, इस स्नान के साथ योगी सरकार दे रही है। जी बिल्कुल। और देखिए अब इस पर विपक्ष भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेगा कि वो चुटकी ना ले। अखिलेश यादव का बयान तो हमने आपको बताया ही कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि तो सीधी सीधी राजनीति है, लेकिन यहाँ से आपसी समन्वय और सरकार को एक परिवार मानकर किस तरह से उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका उदाहरण तो सीधे सीधे आज हमें देखने को मिल रहा है विक्रम। हाँ देखिए बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिनों में मिल्कीपुर में चुनाव भी है और वहाँ पर जिस तरीके से अभी विपक्ष के द्वारा एक बड़ी स्तर पर एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि बीजेपी में कहीं ना कहीं फूट की स्थिति बनी हुई है, बीजेपी में मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, मंत्रियों में समन्वय नहीं है। जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो उस तरीके की अफवाहों में विराम लग जाता है। जब आज सभी, जैसे भी तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि सभी मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नहा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, उछल रहे हैं, खेल रहे हैं, जैसे एक परिवार होता है उस तरीके से सभी लोग स्नान कर रहे हैं, तो साफ तौर पर है कि ये एकजुटता का संदेश पूरी तरीके से उपचुनाव में भी जाएगा, जो एक बड़ी नींव 2027 के चुनाव के लिए भी तैयार करेगी। लेकिन इन सब के इतर सबसे बड़ा एजेंडा जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि उत्तर प्रदेश का विकास बड़े स्तर पर हो, विकास की चीजें आगे बढ़े। तो जब महाकुंभ में बड़े स्तर पर लोग पहुंच रहे हैं तो उस विकास का संदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ पर कैबिनेट करके दे दिया। कल 9.5 करोड़ से लगभग 9 करोड़ 40 लाख लोगों ने अभी तक यहाँ पर स्नान किया है। डेली कम से कम बड़े स्तर पर करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। तो उन लोगों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया कि सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, विकास, विकास और विकास। और उसी के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अपनी जनता के बीच में बैठकर, प्रयागराज की पावन धरती पर बैठकर कैबिनेट करके इसको प्रूफ भी कर दिया। जी धार्मिक आयोजन महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद ये स्थिति आई है और ईश्वर ने हम लोगों को ऐसे समय में जन्म दिया है कि हम लोग इसको अपने आंखों से देख रहे हैं और इस माँ गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को धन्य हो रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखा गया सर, आप लोगों ने एंजॉय भी खूब किया, पानी से खेला। ये तो भाई अब जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता।
फोन करके पूछो क्या बोलना है। लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महाकुंभ में जो योगी कैबिनेट है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और विक्रम मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है वो महाकुंभ की तो बेहद भव्य सामने आई ही, लेकिन जिसका इंतजार किया जा रहा था वो तस्वीरें भी अब हर किसी के सामने है, जहां पर किस तरह से योगी कैबिनेट यहाँ पर संगम घाट में स्नान करता हुआ विक्रम नजर आ पा रहा है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरों का सुबह से इंतजार हो रहा था कि जब पूरी कैबिनेट जो है अब वो यहाँ पर आकर स्नान करे। हालांकि अभी जब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट में पूरे मंत्रिपरिषद के साथ स्नान किया है तो उसके बाद कुछ मंत्रियों ने हिंदी खबर से बात की। उन्होंने ये बात भी कही कि अपने विभाग के अधिकारियों को लेकर आकर भी अब स्नान करेंगे, यानी कि इस परिपाटी को समझिए कि ये एक परंपरा टाइप की बन जाएगी और इससे जो विभाग में एकजुटता है, काम करने का जुनून जो होता है वो और बढ़ता है। कई विभाग के मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर ने भी साफ तौर पर कहा है कि पंचायती राज के जो अधिकारी हैं, जो हायर क्लास के अधिकारी हैं और जो लोअर क्लास के अधिकारी, वो सभी को लेकर यहाँ पर आएंगे और स्नान करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तरीका शुरू किया उसको और लोग भी अपने विभागों में फॉलो करने का काम कर रहे हैं और इससे साफ तौर पर है कि विभाग में एक एकजुटता बढ़ती है और काम जो है वो तेज होता है और काम की स्पीड भी बढ़ती है। और अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी, मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी वहाँ पर स्नान कर चुके हैं। स्नान करने के बाद अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ से सीधे फिर यहीं पर ये जो आप सामने जेट्टी देख रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म बना है, यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद दोबारा से अरैल जहाँ पर अभी कैबिनेट हुई थी वहाँ पर जाएंगे। और साफ तौर पर एक संदेश जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस्टेब्लिश कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो कहा जाता है कि विकास पुरुष के तौर पर देखा जाता है। पूरे देश में उनकी जो एक छवि है, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी मांग की जाती है कि उनके राज्य का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह पर हो, उसका कारण यही है जो तस्वीरें साफ तौर पर दर्शक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये वो मुख्यमंत्री हैं जो लगातार विकास करने के लिए बड़े स्तर पर बैठकें करते हैं, रात में 3-3 बजे तक बैठकें करते हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जब कुंभ की बारी आती है तो एक भव्य और दिव्य कुंभ कराते हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो पूरी तरीके से जितने भी माफिया हैं वो उनके सामने थर्राते हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जब किसी को पुरस्कृत करना होता है तो बड़े स्तर पर उनको आगे बढ़ाते हैं। यानी कि एक कंप्लीट वो मुख्यमंत्री जिसकी इच्छा हमेशा जनता करती है, पब्लिक करती है और उसी रूप में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सनातन को लेकर पूरे देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती है, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा कहे जाते हैं और ये तस्वीरें हर उस सनातनी को संतोष देती हैं, हर उस सनातनी के मन को संतोष देती हैं कि साफ तौर पर वो मुख्यमंत्री जो आस्था के सैलाब को संभालता है और उसी के साथ स्नान भी करता है। निश्चित तौर पर विक्रम, और देखिए तस्वीरें बेहद खास और कई मायनों में महत्वपूर्ण भी हो जाती है। हालांकि ये कोई पहली बार तस्वीरें सामने नहीं आई। 2019 में जब कुंभ का आगाज हुआ था तो उस दौरान भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर पूरी कैबिनेट के साथ योगी आदित्यनाथ स्नान करते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर ऐसे में समझने की कोशिश करें, चूंकि आप मौके पर भी मौजूद हैं, तस्वीरों को अपने सामने से देख पा रहे हैं, तो ऐसे में पिछले कुंभ के मुकाबले इस बार कितना अंतर और कितना फासला नजर आ पा रहा है? बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल बहुत अंतर है। पिछले बार की अगर बात की जाए तो सरकार ने सिर्फ कुंभ था, वो इस बार महाकुंभ है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके अर्ध कुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई। सर बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने? ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग करता हूँ। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए, करने चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसे बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है तो इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद।
सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए ये भी कहा गया विपक्षी कई दिग्गजों पर निशाना साधते हुए कि राजनीति से करार नहीं किया जाना चाहिए। और विक्रम देखिए, ये बहुत बड़ा मुंह पर उनके तमाचा मारा गया है योगी कैबिनेट और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, जो ये कह रहे थे कि प्रयागराज की धरती में धर्म जो कि धार्मिक नगरी है वहां पर कैबिनेट की बैठक आखिर क्यों की जा रही है। अगर प्रस्ताव ही पारित करने हैं तो वो तो राजधानी लखनऊ में बैठे बैठे भी हो सकते हैं, सीएम आवास में हो सकते हैं, कार्यालय में हो सकते हैं, लेकिन प्रयागराज ही क्यों? उसको लेकर कहा जा रहा था कि महज बीजेपी पॉलिटिकल स्टंट अपना रही है। देखिए, मैंने भी कुछ थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को एक बात बताई थी कि मुख्यमंत्री जी के साथ स्नान करना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। हम सब मंत्रीगण अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्हों के नेतृत्व में आज हम सबको स्नान करने का, महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिला। सर, अखिलेश यादव ऐसे समय पर राजनीति की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी पावन धरती पर कैबिनेट बैठक या राजनीति करना बेहद गलत है। अखिलेश यादव जी को महाकुंभ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराज जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हुई है, इसकी तो मेरे ख्याल से प्रशंसा करनी चाहिए सर। धन्यवाद। विक्रम, मेरे सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। विक्रम, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि देखिए लगातार जो रिएक्शन सामने आ रही है सुनाने में बेहद खास हो जाते हैं, जहां पर दिग्गजों की तरफ से अपने अनुभव साझा किए जा रहे हैं। विक्रम, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। विक्रम, चूंकि देखिए अब लगातार दिग्गजों के रिएक्शन सामने आने लगे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं किस तरह से प्रयागराज वो जब पहुंचे, महाकुंभ पहुंचे, तो उनको किस तरह का अनुभव यहाँ पर हुआ। हाँ, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, मैं जब से महाकुंभ अभी जब से शुरू हुआ है तब से यहाँ पर जिस तरीके से हिंदी खबर की महा कवरेज चल रही है, हम लोग भी लोगों से बात कर रहे हैं, संतों से बात कर रहे हैं, आम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, देश से अलग अलग राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो विदेशों से लोग आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो उन सभी का ये कहना है कि जिस तरीके की उम्मीद लगाकर वो यहाँ पर आए थे कि इस तरीके की तैयारियाँ होंगी, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, इस तरीके का स्टे की व्यवस्था होगी, इस तरीके से खाने पीने की व्यवस्था होगी, उससे ज़्यादा व्यवस्था पूरी यहाँ पर मिली है लोगों को। तो लोग पहले से उसको लेकर पहले से खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बार बार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो भी सनातनी ये तस्वीर देख रहा है, अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहा है, इस पूरी तस्वीर को एक बार देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की पूरी तस्वीरें जो हैं वो बदल दी हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से दाएं से लेकर बाएं तक की पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि प्रयागराज वो प्रयागराज नहीं रह गया जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती जब मिला करती थी तो सिर्फ एक पतली सी नदी और उसमें भी अब कहीं पानी कम कहीं जल कम, उस तरीके की स्थिति रहती थी। लेकिन अब पूरी तरीके से जहाँ भी नज़र जा रही है, देखिए पूरी तरीके से एक अविरल गंगा, अविरल यमुना के रूप में पूरी तरीके से यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और पानी में जिस तरीके से चिड़ियों की तस्वीरें अभी तक की हम लोग विदेशों में देखा करते थे, विदेशों से जो तस्वीरें जिस तरीके की आती थी, वो तस्वीरें अब प्रयागराज में भी आप देखिए किस तरीके से जो मौसमी चिड़ियाँ हैं जो अलग अलग देशों से आती हैं प्रयागराज में इस समय ठंडी के समय पर, वो देखिए किस तरीके से पूरी नदी के ऊपर तैर रही हैं, पूरी तरीके से खुश हैं, मानो ये कहना चाहती हैं कि इसी तरीके का कहीं ना कहीं महाकुंभ, दिव्य कुंभ के वो देखने के लिए तरस रही थी। और जब वो इस तरीके का हो रहा है तो वो पूरी तरीके से उस चीज़ों को देखकर अपनी आंखों में भरना चाहती हैं। और उसी के बीच में आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर दूसरी तरफ आस्था का जन सैलाब पूरी तरीके से उमड़ा हुआ है। और यही सभी सनातनी चाहते थे कि इसी तरीके की तस्वीरें हों जिसमें पूरी तरीके से जो आस्था का सम्मान हो, जो महाकुंभ की जो महत्ता है वो उसको बताया जा सके। और सबसे बड़ी बात, आने वाली पीढ़ी को भी पता चल सके कि महाकुंभ और कुंभ में अंतर क्या है, महाकुंभ और कुंभ मनाया क्यों जाता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार ने दोबारा से जीवंत कर दी हैं। आज देश नहीं पूरे विदेश में महाकुंभ की कहानी को हर एक व्यक्ति जानता है और वो पूरी तरीके से प्रचारित हो चुका है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि देखिए, जब विक्रम इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जब दिग्गज मौके पर पहुंचते हैं और संगम घाट में स्नान करते हैं, हालांकि अभी तक जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों के अंदर भी बकायदा एक मैसेज जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में संगम में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो घर में बैठ के अभी महज प्लान
प्लान बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि महाकुंभ जाएंगे इस दिन जाएंगे, तारीख उनकी फिक्स नहीं हो पा रही, उनके बीच में भी एक मैसेज है और एक सकारात्मक पॉजिटिव वो मैसेज भेजता है कि भाई जब ये तस्वीरें सामने आ सकती है तो हम वहां पर क्यों नहीं जा सकते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये चीज़ बताना चाहूँगा, हिंदी खबर ये सभी से अपील करता है कि सभी लोग महाकुंभ में आए, यहाँ दर्शन करें। यहाँ किसी तरह की कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कुप्रचार किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है। सभी लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग जितने भी यहाँ पर्यटक स्थल उन सबके दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही। और जब सबसे बड़ी बात, इस बात को समझिए कि जब इतनी बड़ी जन सैलाब 10 दिन के अंदर 9 करोड़ 40 लाख लोगों ने। विक्रम, मैं लौटूंगी आपके पास और देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णु। हरि ओम मा विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो नमः। पुरुषस्य विष्णोराद्यावरोधमानस्याद्य श्रीब्रह्मणोऽनि द्वितीये पराराधे श्रीसुवेदवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भोर्लोके भारतवर्षे उत्तर प्रदेशांतर्गत प्रयागराज जनपदांतर्गत प्रयाग क्षेत्रांते संगमस्ते विक्रमसदेव उद्धावतारे वर्तमाने पिंगल नामावत संवत्सरे भास्करे उत्तरायणे महामंगल प्रथमासानां मासोत्तमे शुभे माघ मासे कृष्णे पक्षे अत्या अष्टम्यां तदुपरिणौम्यां महापुण्यतिथौ पंडित आयामे धायधाराति स्थानस्तेषु नवग्रहेषु सस्यों ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां स्वपुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नः अस्ति अप्रदेशस्य प्रतिनिधिभूतः विश्वस्य प्रतिनिधिभूतः सकल शास्त्र स्मृति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्रचलित दिव्य भव्य महाकुंभ निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध्यर्थं गंगा पूजनादिकं च अहं करिष्ये शुभं भवति जाग्रतो। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणं पयात्यमरं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधुकावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सरस्वती मधुयन्ति सुग्रोदसः सरस्वती दिगन्तधास्तेरे भवः सर्वाधियन्नोदाग्रभेरः पुरुषः जाग्रतः जाग्रपादाः भूमिको यदशवधावलम्मा बुरुषः वेदगोधरञ्जनभूरञ्जतवाभ्यम्मा उदामृतद्रशेषानो जगन्नेन हरे हेराव्यानित्यमहिमादो ध्यायाश्च भूरुगः भादोस्कर्गवा भूरादिदृढास्यात्रेदान्दिरे दोर्धौदय कुरुगः भादोसेह भवद्गुरः दवोदिगवन्नगामस्तासनानसने अहितदुद्धिराजयायतद्धिराजो रुहादो अद्यरुचरवस्ताभूमिमभोगुरः पशुनासत्यासर्वहुरः सम्भृतं भूरराज्यम् नारय्यां श्रीरघुवंशे भजननन्दे असुरधरे रघुधरघुसस्ताये आर्यधनि प्रजाधनि वसुधनि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती
एतद्गंधारे ब्रजानां मे असुरसवे हलो सर्वगणगो सस्ताये आत्मसानि ब्रजासानि राजोरामनागान्य अग्रे ब्रजानां मे करत्रण्णं पयोरे द्वादश कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा राजनं सुमङ्गल्यं कर्पूरेण सुमङ्गलितं सिंहार्कवन्निशोदेभ्यो देवेभ्यो नमाम्यहम् तानि सर्वाणि प्रसङ्गप्रदक्षिणां लवे पदे जगमगन्धरे वासानि धर्माणि हरिणी भावदारिणी शोकविनाशिनी पावनी गंगा सम्भोजकामे विराज शुभदायिनी मोक्षप्रदायिनी गंगा भागीरथी जननी जानकी सूचि अमृतधार प्रवाहिनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हरागं महिमानः सगन्धेन्द्रपूर्वेशाद्या सन्ति देवा सर्वोपचारार्थेभ्यः सद्गुरुदारि देवे जय हो महाकुंभ की जय हो। और ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहाँ तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती हैं। जहाँ आपको बता दें सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ पहुंचते हैं। फिर कैबिनेट बैठक को यहाँ पर आयोजित किया जाता है। कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और उसके बाद उन्होंने संगम घाट में स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई पूरी कैबिनेट के साथ। उसके बाद जहाँ पर स्नान किया उसी तट के पास पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आया। और ये दो तस्वीरें आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। एक तरफ सनातन की एक खूबसूरत तस्वीरें तो दूसरी तरफ योगी कैबिनेट जब प्रयागराज पहुंचा तो वहां की दिव्यता, वहां की भव्यता जो देखते ही बन रही थी, उसको लेकर ये तस्वीरें निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी आज दिन भर। विक्रम मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, चूंकि देखिए गंगा में स्नान हो चुका है, स्नान के बाद पूजा अर्चना हो चुकी है, अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, जरा वो समझाएं। देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अभी सामने जो आप कॉटेज देख रहे हैं उस जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वहाँ से निकलकर दोबारा, जैसे मैंने बताया कि इसी प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से वापस आएंगे जहाँ से वो गए थे। सामने जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का ये जो सेटअप पूरा बना हुआ है, इसी बोर्ड पर दोबारा से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। और यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से उस जगह पर जहाँ कैबिनेट हुई थी अतरौली पर, वहाँ पर फिर से जाएंगे और वहाँ पर पूरी कैबिनेट और पूरे मंत्रिपरिषद के साथ भोजन करेंगे। और उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी हाल फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी जगह पर जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री ने स्नान किया है, पूजा अर्चना की है, वहीं पर मौजूद हैं। गंगा आरती हो रही है, जल चढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद वो वहाँ से निकलेंगे और सीधे यहीं पर आएंगे। और साफ तौर पर है कि एक बड़ा संदेश देते हुए पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर पर यहाँ पर दिखाई देंगे। क्योंकि एक बड़ी कहे कि अभी जो तस्वीरें जो अभी हमारे दर्शकों ने स्क्रीन पर देखी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पूजा अर्चना किया, जिस तरीके से पानी से खेलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नान किया, सबसे बड़ी चीज़ देखिए ये है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो स्नान कर रहे थे, स्नान करने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दूसरे के ऊपर जो जल है वो उछालना शुरू किया। और उसके बाद सभी लोगों में वो खुशी देखने को मिली। सब उसके बाद एक परिवार के बड़े के तौर पर जिस तरीके से शुरुआत होती है वो मुख्यमंत्री जी ने की और उसके बाद सभी लोग उसमें शामिल हुए। वो तस्वीरें जिन जिन लोगों ने देखी, साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि वो मुख्यमंत्री जो एक प्रमुख प्रशासक है, साथ ही साथ पूरी तरीके से जन सैलाब को संभालने वाला है, आस्था को समझने वाला है और सभी की भावनाओं को भी समझने वाला है। और वही तस्वीर देखिए, वो साफ तौर पर सामने जो नाव है वो अभी एक नाव जो है वो वहाँ से सनातन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है।